जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? श्री राम अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं ट्रायंगल की दूसरी क्लास, ठीक है? और पहली क्लास में हम लोगों ने ट्रायंगल की कुछ बेसिक चीज़ें देख ली थी, ठीक है? कैसे चीज़ें बनती हैं, कैसे ट्रायंगल को हम लोग पहचानते हैं, सारी चीज़ें कर ली थी। आज उसके आगे की बात करने वाले हैं हम लोग कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ की। 6-7 प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनको आपको याद रखना है और याद अगर रहेगा, तो फिर आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है? तो चलो भई, शुरू करते हैं, हेडिंग लगा लो, मेन प्रॉपर्टीज़। ये आपको याद रखनी है। मेन प्रॉपर्टीज़ ये हर जगह यूज़ होती है, ठीक है? मेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल की मेन प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है? सबसे अगर पहली प्रॉपर्टी की बात करें, जो आपको याद रखनी है, वो क्या है? वो ये है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सारे इंटीरियर एंगल्स जो आंतरिक कोण बनते हैं ट्रायंगल में, ठीक है? 3, उन तीनों का जो सम होता है, योग होता है, वो हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कोई ऐसा बच्चा भी है क्या जिसको लग रहा हो कि ये चीज़ हमको नहीं समझ में आई या नहीं पता? चलिए मैं बना देता हूँ, ठीक है? मान लो ये हमने एक ट्रायंगल बना दिया है, ठीक है? ठीक है? और इस ट्रायंगल में नाम दे देते हैं, जैसे हमने नाम दे दिया ए, बी और सी। ये जो अंदर की तरफ कोण बने हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये एंगल ए, ये एंगल बी और ये एंगल सी। इसको और तीनों को अगर सम कर दिया जाए तो ये आता है 180 डिग्री। बहुत बिल्कुल बेसिक, इसीलिए मैंने बोला है कि मेन प्रॉपर्टीज, बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, जिनमें आप देख रहे हैं कि इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक, ये तो हो गई बेसिक सी बात। अब आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे। भैया आपने यहाँ पर एक बात लिखी है कि आपने लिखा है इंटीरियर एंगल। क्या लिखा है? इंटीरियर। तो भैया एक्सटीरियर क्या होते हैं? बाह्य कोण क्या होते हैं? ये तो आंतरिक कोण हो गए। बाह्य कोण कौन से होंगे? तो अब बाह्य कोण क्या है? किसी भी भुजा को अगर आगे बढ़ा दिया जाए, किसी भी भुजा को क्या कर दिया जाए? आगे बढ़ा दिया जाए, है ना? तो फिर बाह्य कोण, ठीक। और अगर ये पूरे एंगल की बात करें, तो ये बोलता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या होते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, चलो पहले बाह का देख लेते हैं, फिर रिफ्लेक्स का देख लेते हैं, दोनों को देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 2, आइए पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है? क्या मैं इसको निकाल सकता हूँ? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के जो एक्सटीरियर एंगल बनते हैं उनका सम चाहिए, ठीक है? तो पहले तो ट्रायंगल बना लेते हैं बेटा, ठीक है? ट्रायंगल बना लेते हैं। मान लो ये ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है? और इस ट्रायंगल को, ठीक है, ये रहा, और इसके हम नाम दे देते हैं, नाम दिया ए, बी और सी। एक्सटीरियर एंगल क्या है? साइड को जब आगे बढ़ाते हैं हम, किसी भी साइड को, मान लो मैंने ए बी ए सी साइड को आगे बढ़ाया, एक एक्सटीरियर ये बना। अब ये एंगल सी था और ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनता है 180। ये लाइन एंड एंगल में पढ़ा चुका हूँ। तो सी हटा देंगे तो ये एंगल आ जाएगा 180 माइनस सी। क्लियर है मेरी बात? हो गई। इस लाइन को बढ़ाया, अब मैं सी बी को आगे बढ़ाऊंगा तो ये एक्सटीरियर बनेगा। ये एंगल बी था, ये पूरा 180 होता है, तो ये बच गया 180 माइनस बी। ऐसे मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊंगा एक्सटीरियर, तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल बनेगा। ये एंगल ए था इंटीरियर, और ये पूरा 180 होता है, तो ये आ जाएगा 180 माइनस ए। अब मैं इन तीनों का सम चाहिए भाई। इन तीनों का क्या चाहिए? सम। अगर मैं इन तीनों का सम करने जाऊं, तो चलो जोड़ देते हैं भाई। देखो बहुत आसान-आसान सी चीज़ें हैं। 180 माइनस ए प्लस 180 माइनस बी प्लस 180 माइनस सी। 180, 180 प्लस के हैं, तो ये हो गया 540, माइनस का ए, माइनस का बी, माइनस का सी। अगर मैं 540 में से
माइनस कॉमन ले लो तो अंदर a प्लस बी प्लस सी, और थोड़ी देर पहले a प्लस बी प्लस सी का सम था, कितना था 180। तो 540 से अगर 180 घटा देंगे तो आ जाएगा 360 डिग्री। कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि भैया ट्रायंगल पे डिपेंड करता है क्या ये आंसर? नहीं, 360 हमेशा फिक्स रहता है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 होता है। ये तो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम। आप क्वाड ले लो तो भी, पेंटागन ले लो तब भी, मतलब कोई भी पॉलीगन हो, ध्यान से सुनो, कोई भी पॉलीगन हो, उसके जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है वो हमेशा 360 होता है। यहाँ पर एक लाइन और मेंशन कर सकते हैं क्या, कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, एनी पॉलीगन, कोई भी बहुभुज दिया हो उसके एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा 360 होता है। क्या ये बात क्लियर है? दूसरा नंबर बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स है, ध्यान से समझते चलो। आते हैं, बढ़ते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट की तरफ। बनाते चलो छोटे छोटे नोट्स हैं। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले कहा था कि जैसे हमारे पास मान लो हमने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, एक ट्रायंगल बनाया। अब ये जब ट्रायंगल हमने बनाया तो इनके नाम दे देते हैं ए, बी और सी। अंदर की तरफ जो बनते हैं इंटीरियर होते हैं, लाइन बढ़ा के जो बाहर की तरफ बनते हैं वो एक्सटीरियर होते हैं। लेकिन अगर एंगल ए को छोड़ दिया जाए, इस एंगल को, ये तो एंगल बी है, इसको छोड़ के ये जो बाहर की तरफ बनता है इसको बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्स एंगल। इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स। तो जितने भी हमारे ये रिफ्लेक्स एंगल बनेंगे तीन, एक रिफ्लेक्स एंगल बी पर, एक रिफ्लेक्स एंगल सी पर, और एक रिफ्लेक्स एंगल ए। तो मैं यहाँ पर समरी को लिख रहा हूँ। क्या समरी है? मैं लिख रहा हूँ सम ऑफ ऑल रिफ्लेक्स एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के सारे रिफ्लेक्स एंगल्स जो हैं उन सब का सम कितना होता है। अब चलिए करके देखते हैं। वैसे समरी तो मैं बाद में लिख दूंगा, फिलहाल आओ यहाँ देखते हैं। ये एंगल बी है, पूरा होता है 360, तो ये एंगल आया 360 माइनस बी। ऐसे ही ये सी है, पूरा है 360, तो ये होगा 360 माइनस सी। ये वाला ए है, पूरा होता है 360, तो ये आ जाएगा 360 माइनस सी। अब हमें तीनों का सम चाहिए, तो चलो जोड़ देते हैं। 360 माइनस ए प्लस 360 माइनस बी प्लस 360 माइनस सी। और जब मैं इनका सम करूंगा तो सम कितना आएगा? तो यहाँ से करोगे 360 360 360, तो ये आ जाएगा 1080 माइनस का ए माइनस का बी माइनस का सी। तो फिर से वही है, एक 1080 में से माइनस का ए प्लस बी प्लस सी हट जाएगा। अरे हाँ या ना? और इसकी वैल्यू होती है कितनी? 180 डिग्री। 1080 से 180 घटा देंगे, आ जाएगा 900 डिग्री। और ये भी फिक्स होता है कितने डिग्री? 900 डिग्री। उम्मीद है ये तीसरा जो पॉइंट है ये सबको समझ में आ गया होगा। कोई ऐसा बच्चा है क्या जिसको लग रहा है कि ये पॉइंट हमको समझ में नहीं आया? तीन, और तीनों में थ्योरी पार्ट में या एसएससी के एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये अगर नहीं पूछे जाएंगे तो इनका यूज होगा, सवालों में इनका यूज होता है। छोटी छोटी बातें हैं, मेन प्रॉपर्टीज में है, बेसिक। ठीक है, चलिए, उम्मीद है तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तो तीनों हमने देख लिया। अंदर की तरफ जो बनता है उसको इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। इस लाइन को एक्सटेंड करके जब हम बनाते हैं तो एक्सटीरियर, उसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। और इंटीरियर एंगल्स को छोड़कर जितना एंगल बच जाता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल्स का सम देख लिया। रिफ्लेक्स एंगल का सम कितना है? 900। एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना है? 360। और इंटीरियर एंगल्स का सम कितना है? 180। ये तीनों डायरेक्ट याद रखने होते हैं, ये नहीं करना होता है। ये तो यहाँ समझाने के लिए मैंने किया हुआ है। चलो, क्या 3 पॉइंट क्लियर हो गए? आइए बात करते हैं चौथे पॉइंट की। बात करते हैं चौथे।
ठीक है, बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स आज हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और आराम से चीज़ों को करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से आप करिए चीज़ों को अच्छे से नोट, ठीक है? आइए, अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है? ये रहा हमारा ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में आपको पता है, ट्रायंगल का नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है और ये, ठीक है? ये एंगल बी है, ये एंगल ए है और ये एंगल सी है। मैंने क्या किया, लाइन बीसी को आगे एक्सटेंड किया। अब आपको पता है जैसे हम लाइन बीसी को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, आपको पता है क्या बनता है? तो ये है एक्सटीरियर। क्या है? एक्सटीरियर एंगल, ठीक है? अब ध्यान से अगर तुम देखो तो इस ट्रायंगल पे एक ही बेस पर एक इंटीरियर एंगल है और एक एक्सटीरियर, एक ही तरफ का डायरेक्शन है। अगर इस साइड को हम एक्सटेंड करते तो इधर वाला एक्सटीरियर और इधर वाला इंटीरियर लेते, तो एक ही डायरेक्शन में है और इन दोनों एंगल्स, ये इंटीरियर एंगल है, बोलो, और ये एक्सटीरियर एंगल है। तो कर क्या रहे हैं, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इस एंगल बी का एक एंगल बाइसेक्टर खींच रहे हैं। ऐसे लाइन अगर कर देते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब हिंदी में बोलते हैं बेटा कोण समद्विभाजक। क्या बोलते हैं? कोण समद्विभाजक, ठीक। और ये एक्सटीरियर एंगल है, इसका भी एंगल बाइसेक्टर, तो ये दोनों ही एंगल बाइसेक्टर है हमारे। और दोनों एंगल बाइसेक्टर्स जहां पर भी मिल रहे हैं, इस एंगल को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? तो अगर मुझे कभी थीटा फाइंड आउट करना हो कि थीटा कितना होगा, तो थीटा जो होता है वो हमेशा इसी ऊपर की तरफ एंगल ए बन रहा है, तो एंगल ए का जो होता है वो हाफ होता है। ए का एंगल कितना होता है? हाफ होता है। इसका मतलब ये अगर थीटा है तो ये इसका हाफ है। अगर हाफ थीटा है तो ये कितना होगा? 2। आप उल्टा भी बोल सकते हो कि जो थीटा होगा वो एंगल ए का आधा। अगर ये 2 थीटा है तो ये थीटा होगा। अगर 40 होता तो ये 20 होता। तो जहां पर एंगल बाइसेक्टर्स मिलते हैं, किसके एंगल बाइसेक्टर? एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल। कहाँ के? एक ही बेस पर, एक ही बेस पर, एक ही बेस पर इंटीरियर एंगल और एक ही बेस पर एक्सटीरियर एंगल के एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक जहां पर भी मिलते हैं वहां पर बनने वाला एंगल बचा हुआ ऊपरी एंगल या ए एंगल के, या उस बेस पर जो एंगल नहीं बना है उस एंगल का हाफ होता है। अब देखो, या तो इसको थ्योरी को बहुत बड़ा मैं लिखूं फिर आप थ्योरी याद करो, या फिर आप डायग्राम देखो, डायग्राम को दिमाग में सेट करो। बहुत अच्छी बात है कि डायग्राम हमारे दिमाग में बहुत जल्दी सेट हो जाता है रेदर देन थ्योरी। अगर यही मैं थ्योरी बोल के लिखवाता या समझाता तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, थ्योरी याद नहीं होती है, ठीक है? अगर यही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो वो जल्दी याद होता है। तो ग्राफिक्स पे ध्यान दो कि किस तरह का डायग्राम कहाँ पर चीज़ें बन रही हैं, उससे आसानी से आपको समझ में आएगा। उम्मीद है पॉइंट नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको लग रहा हो कि पॉइंट नंबर 4 हमको समझ में नहीं आया? पॉइंट नंबर 4 हमको समझ में नहीं आया। चलिए भाई, थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5। अब पॉइंट नंबर 5 में क्या है? पॉइंट नंबर 5 समझते हैं। देखो, ट्रायंगल का ही है, तो ट्रायंगल की ही बात करते हैं हम लोग, ठीक है? जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर और एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर, दोनों बाइसेक्टर जहां पर भी मिल रहे हैं, अगर इसको मैं थोड़ी देर के लिए आई नाम दे दूं, तो एंगल बी आई सी कितना होगा? तो एंगल जो बी आई सी होता है वो याद रखिएगा,
ये एंगल BIC जो होता है वो होता है 90 प्लस, 90 प्लस, और इस एंगल के अपोजिट एंगल ए है। इसके जस्ट अपोजिट में एंगल ए बना हुआ है। तो अगर ये एंगल थीटा मान लिया जाए तो ये एंगल थीटा जो है वो बराबर होता है 90 प्लस एंगल ए का हाफ, एंगल ए का हाफ, एंगल ए का हाफ। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। आगे जब मैं आपको सेंटर्स पढ़ाऊँगा तब आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएँगी। फिलहाल अभी बेसिक चीज़ है, इसलिए याद रखो। इसलिए क्या रखो? याद रखो। ठीक है? बिल्कुल बेसिक सी बात है। वैसे ये इन सेंटर है। इन सेंटर जब हम लोग सेंटर्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे हम लोग सेंटर्स पर बनने वाले एंगल्स निकालते हैं। ठीक है? आई इसीलिए नाम दिया है क्योंकि ये इन सेंटर है। क्या है? इन सेंटर। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है भाई? चलिए, पॉइंट नंबर 5 ओके है, जल्दी से इसको लिख लो। फिर भी अगर किसी को लगता है कि नहीं आई चीज़ें समझ में तो ज़रा बताइएगा, ठीक है? कमेंट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, कॉन्सेप्ट नंबर 6, कॉन्सेप्ट नंबर 6। अब कॉन्सेप्ट नंबर 6 क्या है? यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था? इंटीरियर एंगल बायसेक्टर्स मिलाए थे। देखो ध्यान से। ये इंटीरियर एंगल्स ही तो हैं। इंटीरियर एंगल के एंगल बायसेक्टर्स हमें आई पर मिले थे, तो हमने इंटीरियर एंगल बायसेक्टर जहाँ पर मिलते हैं, वहाँ पर बनने वाला एंगल निकाला है। ऐसे ही क्या करेंगे अब अगला पॉइंट जो है वो एक्सटीरियर एंगल को लेकर है। किसको लेकर है? एक्सटीरियर एंगल को। तो एक्सटीरियर एंगल क्या? जैसे मान लो हमारे पास ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है? ये एक ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल का नाम दे देते हैं, ट्रायंगल का नाम है ए, बी और सी। हमने लाइन AB को एक्सटेंड किया, तो ये एक्सटीरियर एंगल मिला। लाइन AC को एक्सटेंड किया, बढ़ाया, तो हमें मिल गया एक्सटीरियर एंगल। अब क्या किया हमने? यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था? इंटीरियर एंगल बायसेक्टर खींचे थे। अरे हाँ या ना? यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, इस इंटीरियर को छोड़कर एक्सटीरियर एंगल का बायसेक्टर, यहाँ पर इस एक्सटीरियर एंगल का बायसेक्टर, और दोनों बायसेक्टर जहाँ पर भी मिलते हैं, जैसे मान लो ये O पॉइंट पर मिले जाके, ठीक है? O पॉइंट कह लो या E पॉइंट कह लो, E पॉइंट पर मान लो मिल गए आके, तो यहाँ पर बनने वाला एंगल थोड़ी देर के लिए अगर थीटा कह दें, तो ये थीटा बराबर जो होता है वो होता है 90 प्लस, सॉरी 90 प्लस नहीं 90 माइनस। अब इसके अपोजिट में फिर से एंगल ए है, 90 माइनस एंगल ए का हाफ, 90 माइनस एंगल ए का हाफ। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। ये जो एंगल बना है, ठीक है? ये जो सेंटर बना है इसको बोलते हैं एक्स सेंटर। क्या बोलते हैं? एक्स सेंटर। बाह केंद्र। क्या बोलते हैं? बहिर्केंद्र नाम दिया जाता है एक्स सेंटर, ठीक है? बहिर्केंद्र। यहाँ से एक सर्कल बनाया जा सकता है, वो सब हम लोग सेंटर्स में बात करेंगे। फिलहाल अभी इतना याद रखो कि जब हम एक्सटीरियर एंगल्स, ये कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, और एक्सटीरियर एंगल्स के ये दोनों क्या हैं? तो ये एंगल बायसेक्टर्स हैं। ये क्या है? एंगल बायसेक्टर्स। एक्सटीरियर एंगल के एंगल बायसेक्टर्स जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ बनने वाला कोण उसके जस्ट अपोजिट एंगल के या इन फ्रंट सामने के एंगल के हाफ से घटा देते हैं 90 से, तो ये एंगल आ जाता है। कल को अगर ये 40 हुआ तो ये एंगल होगा कितना? 70। कितना होगा? 90 माइनस 40/2 आ जाएगा 20, 90 में से 20 जाएगा, 70 बचेगा। उम्मीद है ये 6वां पॉइंट क्लियर हो गया होगा। किसी बच्चे को अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई जल्दी से करो, फटाफट आगे बढ़े।
चलिए भाई, क्या ये बात क्लियर है? नेक्स्ट, थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर हो गया है, आइए 7 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 7 है, थोड़ा आराम से समझना चीज़ों को, ठीक है? 7 नंबर। अब 7 नंबर क्या है, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कि मैं एक ट्रायंगल बनाऊँ, क्या बनाऊँ? ट्रायंगल। ये हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है। ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए, बी और ठीक है? ये है एंगल ए, ये है एंगल बी और ये है एंगल। कर क्या रहे हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ से शीर्ष ए से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब आपको पता है परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री, ठीक है? तो ये रहा हमारा 90 डिग्री और इसको बोल देते हैं डी पॉइंट। तो एडी जो है हमारा, वो क्या है? एक परपेंडिकुलर है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, कभी-कभी ये क्वेश्चन डायग्राम में ना देके लैंग्वेज में पूछा जाता है। लैंग्वेज में अगर पूछा गया तो फिर ध्यान रखना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर है ये, एडी क्या है? परपेंडिकुलर है। अब यहीं से एक और लाइन खींची जाती है। एक और लाइन कौन-सी? मान लो एंगल ए था ये पूरा और एंगल ए का हमने खींचा है एंगल बाइसेक्टर, इसका नाम दे देते हैं एई। तो एई जो है वो क्या है? वो एंगल बाइसेक्टर है। ठीक, अब हमारे पास 2 लाइनें मिल रही हैं यहाँ पर, 2 सीवियन से। एक को हम कह रहे हैं परपेंडिकुलर और एक कह रहा है एंगल बाइसेक्टर, एंगल ए का। एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर मतलब ये वाला एंगल, ध्यान से सुनना। ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा है, ठीक है? चलो, अब सुनना ध्यान से। यहाँ पर अगर तुम ध्यान से नज़रें देखो, तो यहाँ पर एक है लाइन परपेंडिकुलर और एक है एंगल बाइसेक्टर और इन दोनों के बीच का कोण अगर थीटा मान लिया जाए, तो अगर ये हमें एंगल कौन-सा चाहिए? तो एंगल हम कह रहे हैं एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड एंगल बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर। एक सेकंड थोड़ा-सा, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है? ये अगर इसको थोड़ी देर के लिए हम क्या मान रहे हैं? थीटा मान रहे हैं। कितना? थीटा। तो ये कितना होगा? तो जब कभी मुझे थीटा ये निकालना होगा, तो थीटा जो होता है, वो अब जिस बेस पर बने हुए हैं, इस एंगल ए को छोड़कर, इस एंगल से कोई मतलब भी नहीं है। एंगल बी और सी, एंगल बी और एंगल सी का अंतर, मॉड लगाने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों का अंतर चाहिए। मान लो ये 20 डिग्री हुआ, ये 40 हुआ, तो 20 से 40 घटाओगे तो माइनस का आएगा 20, है ना? मॉड लगने की वजह से माइनस नहीं रहता, तो मॉड का मतलब होता है अंतर। जिस बेस पर आपने परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर खींचा है, उस बेस पर जो बने हुए एंगल्स हैं बी और सी, इन दोनों का अंतर जितना होगा, अगर उसका हाफ कर दिया जाए तो ये एंगल थीटा आ जाएगा। ये एंगल क्या आ जाएगा? थीटा निकल आएगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भैया इसकी इसको भी थ्योरी जरा इसकी जो थ्योरी है उसको भी बता दीजिए। तो चलो इसको प्रूफ करके देखते हैं कि सच में क्या ये आ रहा है। हम एंगल ए नहीं दे रहे हैं, हम एंगल बी और सी पर बात कर रहे हैं, तो हम एंगल बी और सी पर ही काम करके करेंगे, ठीक है? एक एग्जांपल लेते हैं इसी थ्योरी का। तो जब भी मुझे ये चाहिए होगा, तो इन दोनों एंगल्स का अंतर और बटे में 2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं अगली स्लाइड पर। चलो, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं क्या ये जो हमने लिखा है क्या ये सच है? आप चाहें तो एक्स वाई जेड मतलब इसको मैं थ्योरी मान के भी प्रूव कर सकता हूँ कि ये कितना आएगा, ठीक है? लेकिन हमें लगता है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? चाहो तो आप निकाल सकते हो, कैसे निकलेगा? ये एक्सटीरियर एंगल बना हुआ है, ये अल्फा है, ये सी है, तो ये एंगल अल्फा प्लस सी हो जाएगा, ये 90 है तो 90 हो जाएगा, थीटा, सिंपल सा निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आराम से आ जाएगा, लेकिन बात वो वैसे करते नहीं, हम नंबर्स बी और सी एंगल मान के ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? चलो, यहाँ पर बनाने वाला हूँ एक ट्रायंगल।
यहाँ पर बनाने वाले हैं ट्रायंगल, ठीक है? ये ट्रायंगल बना दिया। ट्रायंगल में ये एंगल ए है, इसको दे देते हैं 40 डिग्री और इसको दे देते हैं 30 डिग्री। कितने डिग्री? 30 डिग्री, ठीक है? अब यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, सिंपल वही करते हैं। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इस वाले का एंगल बाइसेक्टर खींच देते हैं, ठीक है? और ये हमें बीच का एंगल चाहिए, ठीक है, यही तो चाहिए। अगर हम थ्योरी की बात करें तो इन दोनों का अंतर 40 और 30 का अंतर 10 और 10 का आधा 5, आंसर जो है थीटा कितना आना चाहिए? 5 डिग्री आना चाहिए। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, चलिए सॉल्व करते हैं। अब बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, जल्दी बोलो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो आप कहोगे भैया 180, कौन-कौन से? तो आप कहोगे 40 ये हो गया, 30 70 ये हो गया, तो एंगल ए जो है ये कितना हुआ? तो ये हुआ 110। क्लियर है? ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर कोण को आधा-आधा करता है, तो फिर ये एंगल कितना? 55 डिग्री और ये एंगल यहाँ से यहाँ तक का ये भी कितना हुआ? 55 डिग्री। क्लियर है मेरी बात? यस, आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा। अब आप ध्यान से अगर देखो तो ये 40 है, ठीक है? अब यहीं से ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ, ये 40 है, ये 90 है। इस त्रिभुज को देखो ध्यान से, केवल इस त्रिभुज पे फोकस, ये 90 है, ये 40 है, तो इतना 50। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये 90 है, ये 50 है, ये 40, 40 था तो ये 50 हो गया। यहाँ से यहाँ तक 55 है और ये 50 है, तो बताओ थीटा कितना बचा? यहाँ से यहाँ तक पूरा 55 है, ये 50 है, तो बताओ ये कितना बचा? ये बचा 5 डिग्री। तब भी वही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कैसे भी करके कर सकते हो, आंसर वही आता है। तो हमने देखा कि एंगल ए का ज़्यादा खास रोल था नहीं। इसलिए रोल नहीं था क्योंकि बी और सी ले लिया था आपने। अगर बी और सी दे दिया, तो एंगल दे ए और चाहे ना दे, क्या ही फ़र्क पड़ता है? क्योंकि हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। और बी और सी अगर उसने दे दिए, तो क्या ए नहीं निकल आएगा? तो ए दे और चाहे ना दे, फ़र्क उससे पड़ेगा नहीं, ठीक है? अगर तुमको लगता है कि उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए बी और सी से काम चल जाता है। क्यों चल जाता है? क्योंकि ए निकला, ऐसा नहीं कि नहीं निकलता है, निकल आता है वहाँ पर, ठीक है? तो केवल बी और सी से काम चल जाता है, इसलिए ये वाला जब भी सवाल आता है, ध्यान दीजिएगा हमेशा, ठीक? अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? एक छोटा-सा थ्योरी पार्ट टाइप में है, 8 नंबर देखते हैं, ठीक है? ये एग्ज़ाम्पल था। ये थोड़ा-सा हमें लगता है कि थोड़ा-सा, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, आसान है, ऐसा नहीं कह सकते। क्या हो गया? ठीक है? अब ये क्या है, ध्यान से सुनना। ट्रायंगल का नाम दे रहा हूँ, ट्रायंगल का नाम दे रहा हूँ ए, बी और अब इस बेस को, बेस बीसी को मैंने बढ़ाया, तो ये हमारा इंटीरियर एंगल, बोलो जल्दी से, इंटीरियर एंगल इसी बेस पर है, ध्यान देना। और इसी बेस पर ये है हमारा एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है? ये सी है और इस पॉइंट को यहाँ पर डी मान लेते हैं। तो एंगल है एएसीडी, ये वाला एंगल एक्सटीरियर, ठीक है? ए, सी और डी। चलो, और इंटीरियर है एबीसी या एबीडी, कुछ भी कह लो। क्लियर है मेरी बात? और यहाँ पर मैं एक और चीज़ ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एंगल ए का, एंगल ए का एंगल वाई, इसको नाम दे देते हैं ई। तो यहाँ पर क्या है, ध्यान से सुनना। एई जो है, वो है एंगल वाई, एंगल वाई, ठीक है? एई क्या है? एंगल वाई, मतलब ये कोण है अल्फा, अल्फा, ठीक है? चलो, अब इस एंगल को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थीटा। अब अगर इन तीनों एंगल्स पे ध्यान दो, एक्सटीरियर एंगल और बेस पर बना हुआ एंगल, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर, तीनों का डायरेक्शन इधर ही को है, एक ही साइड की तरफ डायरेक्शन है। याद करने का तरीका है इधर की तरफ, इधर की तरफ और इधर की तरफ।
अगर चाहो वो चाहे तो इस तरफ को भी बना सकता है, तो तीनों का डायरेक्शन एक ही तरफ होगा, ठीक? डायरेक्शन याद रखना। और ये बीचों-बीच में है, अगर मुझे कभी थीटा फाइंड आउट करना हो, थीटा फाइंड आउट करना हो तो थीटा बराबर क्या होता है? ये जो एंटीरियर एंगल आपने बना रखा है, एंगल का नाम देते हैं एंगल एबीई प्लस एबीई ये वाला और एसीडी एंगल एसीडी इन दोनों को जोड़ के और बीच का एंगल है तो क्या कर देते हैं? ये। कुछ लोग समझ रहे होंगे कि ये जो बीच में बना है इन दोनों का सम का ये आधा होता है हमेशा, ठीक है? अब बात करते हैं ये आया कहाँ से है? इसको कैसे हम लोग करे हैं? देखो इसको करना बेसिक से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बेसिक से नहीं आ सकता ये। अब आपको पता है कि अगर थीटा निकालना है, थीटा के लिए 2 एंगल चाहिए, एक इंटीरियर वाला अंदर की तरफ जो बना हुआ है, ये वाला दिस वन और इस साइड जो बना हुआ है ये वाला एक्सटीरियर एंगल, ये हमारा क्या है? इंटीरियर। तो ये दोनों का हमने देखो सम किया है इंटीरियर और एक्सटीरियर और बटे 2 करा है तब ये बीच वाला आया। मतलब ये 2 एंगल तो देगा पेपर में, ऊपर वाला फिर नहीं देगा। ऊपर वाला नहीं देगा तो भी क्या फ़र्क पड़ता है? थोड़ी देर पहले पढ़े थे हम लोग, है ना? चीज़ें। चलो, अब बात करते हैं कि इसको बताने से पहले एक चीज़ और थोड़ा-सा देख लेते हैं ध्यान से, समझते हैं, क्या है? उसको भी बता देंगे वैसे, फिलहाल अभी याद रखो एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है? इसी थ्योरी को, इस वाले थ्योरी को एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या सच में जो चीज़ बताई है, क्या वो सच में सही है? तो चलो भाई फटाफट हम लोग बना लेते हैं ट्रायंगल। ये रहा हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल में हमने बेस को आगे बढ़ाया था। थोड़ी देर के लिए इसको 40 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 140, ठीक है? और यहाँ से हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है और ये वाला एंगल मान लेते हैं थीटा। तो हमारे थ्योरी के हिसाब से थीटा जो है वो आना चाहिए 40 प्लस 140 और बटे में 2। ये हो गया 180 बटे 2 कितने डिग्री आ जाएगा? 90 डिग्री। कितना आ जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है? 90 डिग्री आंसर आना चाहिए इस हिसाब से। अब बात करते हैं कि चलो कैसे आएगा, ठीक है? ये तो हमारे थ्योरी के हिसाब से आंसर ये है, लेकिन अब बेसिक से करते हैं आइए। अब आप ध्यान से अगर देखो ये 140 है, देखो इधर ये 140 है, एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल बनता है 180 तो बताओ ये एंगल कितना आ गया? 40। अब ये 40 है, ये 40 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये त्रिभुज है पूरा, ध्यान से समझो, ये त्रिभुज है पूरा, ठीक है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 40, 40, 80 तो ये कितना आ गया? पूरा 100। 100 में ये एंगल बाइसेक्टर तो ये एंगल 50, 50 में बँट गया। अब ये एक त्रिभुज बना हुआ है, ये एक त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 50 ये है, 40 ये है, तो थीटा कितना आ जाएगा? 90। ये बेसिक मेथड आप इससे भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बहुत कोई बहुत बड़ी रॉकेट चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है, ठीक है? सेम चीज़ है, आराम से कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत होती नहीं है यहाँ पर। इस तरह की जब भी थ्योरी आपको मिलेगी, आप आराम से करिएगा, ठीक है? चलो, थोड़ा आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 9, ठीक है? पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं भैया, बड़ा आसान सा थ्योरी है वो भी। पॉइंट नंबर 9 क्या है? पॉइंट नंबर 9 को हम बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं और वो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, ठीक है? बेसिक सी चीज़ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टफ नहीं होती है, ठीक है? ये एक हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए, बी और सी। अब आपको पता है कि जब भी हम एक लाइन को आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर बनता है एक्सटीरियर। क्या बनता है? देख लेते हैं ये चीज़ बता तो नहीं चुके हैं पहले शुरुआत से? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम तो नहीं बताई मैंने अभी तक आपको? ये नहीं बताया, नहीं बताया, नहीं, 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 नहीं। चलो एक्सटीरियर, तो आपको पता है ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक? अब एक्सटीरियर एंगल और इस एंगल को, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं। एक और इंटीरियर एंगल है, ये भी है इंटीरियर एंगल। लेकिन ये इंटीरियर एंगल सी है और सी पर ही मैंने एक्सटीरियर बनाया है। इसको छोड़कर बाकी बचे हुए दोनों इसके अपोजिट एंगल्स, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, अगर इसको अल्फा कह दें और इसको बीटा कह दें, तो ये जो इन दोनों को छोड़कर बचे हुए एंगल इंटीरियर एंगल का बाहरी कोण एक्सटीरियर एंगल जो होता है ये वाला,
ये हमेशा अल्फा प्लस बीटा होता है, ये हमेशा अल्फा प्लस बीटा होता है। अब बात आएगी ये निकला कैसे? अगर एक एग्जाम्पल की बात करें तो जहां पर भी आप एक्सटीरियर बनाओगे उस एंगल को छोड़कर बाकी बचे हुए दोनों अपोजिट एंगल्स इंटीरियर एंगल्स का सम होता है ये वाला एक्सटीरियर। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि भैया एक एग्जाम्पल भी बता दो। चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक ट्रायंगल बना लेते हैं भाई। ठीक है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये रहा हमारा ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल का नाम दे देते हैं, ट्रायंगल का नाम ले लेते हैं ए बी और सी। हमने कहा यहाँ पर एक्सटीरियर बनेगा, एक्सटीरियर। इस एंगल को थोड़ी देर के लिए कह देते हैं 40 डिग्री और इस एंगल को कह देते हैं 60 डिग्री। अगर इसको थीटा मान ले तो थ्योरी के हिसाब से जो हमने पढ़ा है वो होता है इन दोनों का सम 60 40। 100 आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा आंसर है। लेकिन बात वही है कि डायरेक्ट कैसे मान लें? तो डायरेक्ट आप नहीं मानते तो कोई बात नहीं, चलो देखते हैं कैसे आएगा। अब इस त्रिभुज पे फ़ोकस करो केवल हमको बताओ। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम बताओ जल्दी से कितना होगा? 180। 40 ये 60 100 हो गए, तो ये कितना आ गया? तो आप कहोगे 80। अब मैं आपसे दूसरी पॉइंट पूछ रहा हूँ कि एक स्ट्रेट लाइन पर कितना एंगल बनता है? तो आप कहोगे भैया 180। 180 में 80 तो ये लेके बैठा तो ये बच गया एंगल कितना होगा? 180 से 80 हट जाएगा, ये आ जाएगा 100 डिग्री और आंसर भी 100 ही आ रहा था। इसका मतलब है कि ये आराम से हम लोग चीज़ें समझ सकते हैं। क्लियर है? इसको लिख लो फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई चीज़ अगर छूट रही होगी तो मैं उसको भी करा देता हूँ। ठीक है? नोट करिए जल्दी से। नोट करिए जल्दी से। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई। एक और है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है? और उस पे सवाल पेपर में बन सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट नंबर 10 आ चुका। थ्योरी का वाला पार्ट है ये थोड़ा-सा। 10 अब 10 नंबर क्या है? सुनना, मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। लाइन ये है कि अगर मैं लिख दूँ, ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन अरिथमेटिक सीरीज। समांतर, समांतर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है ना? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, इसी तरह से हमारे पास प्रोग्रेशंस होते हैं। ठीक है? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह लो और चाहे तो आप बोल सकते हो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहना ठीक रहेगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो अगर 3 एंगल्स हैं हमारे, तीनों एंगल्स जो ट्रायंगल के हैं वो अरिथमेटिक सीरीज में है, समांतर श्रेणी में है, अरिथमेटिक सीरीज कह लो या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी में कह लो। ठीक है? एपी में है प्रोग्रेशन, सीरीज कह लो या प्रोग्रेशन कह लो। ठीक है? बात एक ही होती है। अगर कभी ऐसा कहे, मान लो कोई ट्रायंगल है हमारे पास और उसके तीनों एंगल्स एपी में हैं। अब ये एपी में होने का मतलब जैसे ये ट्रायंगल मैं बना दूं ए, बी और सी। ये एंगल अल्फा ले लूं, ये बीटा ले लूं और ये गामा ले लूं। अगर कहें अल्फा, बीटा और गामा, अगर इनको कहें कि ये एपी में है, तो ये जो बीटा है, बीटा इज़ जो होगा वो ऑलवेज़ इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमेशा 60 डिग्री के बराबर होगा। बीच वाला मिडल, बीटा जो है आप ऐसा बोल सकते हो मिडल एंगल, ये याद रखना। अगर ये एपी में है, एपी का मतलब है
कि अल्फा, बीटा और गामा इन तीनों के बीच में गैप जो है वो कैसा है? इक्वल है। गैप कैसा है? इक्वल। अब ये कितने-कितने के भी हो, गैप कितने का भी हो सकता है। चाहे 2 डिग्री का हो, चाहे 10 डिग्री का हो, चाहे 50 डिग्री का गैप हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी ट्रायंगल के आप तीनों एंगल्स एपी में हैं, समांतर श्रेणी में है, अरिथमेटिक सीरीज में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो फिर आप याद रखिएगा जो बीच वाला एंगल होगा वो निश्चित रूप से 60 डिग्री ही होगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। ये जो बीच वाला एंगल है ये 60 ही होगा। अब क्या ये सच में है? तो चाहो तो एक एग्जांपल के थ्रू कंफर्म कर सकते हो। मान लो अल्फा, बीटा और गामा एपी में है। तो हमारा अगर मैं कहूँ कि इनके बीच 5-5 का गैप है। कितने का गैप है? हर एंगल के बीच 5 का गैप है। तो अगर अगर ये बीटा है तो ये 5 का गैप है, ये इससे 5 बड़ा, ये इससे 5 बड़ा। अगर मैं इसको बीटा मानूँ तो ये एंगल इससे 5 छोटा होगा तो ये होगा बीटा माइनस 5 और ये इससे ज़्यादा तो ये होगा बीटा प्लस 5 और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। अब जोड़ के देख लो। जब जोड़ोगे तो बीटा माइनस 5 प्लस बीटा प्लस 5। अब आप देखोगे -5 प्लस 5 कट जाएगा। 3 बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 डिग्री। अरे हाँ या ना? तो आप काट दोगे 60 डिग्री आ जाएगा। तो बीटा ऑलवेज 60, चाहे 5 का गैप हो चाहे 10। देखो जितना यहाँ कम होगा उतना ही इधर ज्यादा होगा। अगर -1 हुआ तो इधर +1 वो कट जाएगा। तो जब भी 10 का गैप हुआ तो -10 प्लस का 10 कट जाएगा। तो जितने का देखो अरिथमेटिक सीरीज क्या होती है? अरिथमेटिक सीरीज होती है उनके जो भी पद दिए गए हैं, ठीक है? जो भी टर्म्स दिए गए हैं, उनके बीच का गैप अगर इक्वल है, ठीक है? गैप इक्वल होना चाहिए, तो फिर उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और ऐसी सीरीज में अगर कभी क्वेश्चन मिलते हैं, तो फिर उनका जो मिडल एंगल होगा, बीच वाला एंगल होगा, वो ऑलवेज़ 60। आगे-पीछे कितने-कितने भी हो सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट बीच वाला एंगल 60 डिग्री ही होगा। ये बात क्लियर है? तो आज हम लोगों ने पूरे 10 कॉन्सेप्ट बेसिक वाले सीखे हैं ट्रायंगल के, ठीक है? ट्रायंगल के बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है? अब हम लोग कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और भी चीज़ें सीखेंगे। थ्योरम्स बहुत सारी हैं ट्रायंगल में, ट्रायंगल आएगा। इसके पहले लाइन एंड एंगल की जो क्लासेस हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक मस्त रहिए।